रसोई गैस की कीमतों में इजाफे के खिलाफ तेलुगुदेशम पार्टी के कारकुनों और कायदीन ने आज एक धरना मुनक्किद किया। ये धरना मेहदीपट्टनम चौरसे के पास टीडीपी माइनॉरिटी लीडर सैयद मतीन अहमद की क़यादत में मुनक्किद किया गया। तेलुगुदेशम पार्टी के कायदीन ने मुतालबा किया कि मरकजी हुकूमत गैस की कीमतों में कमी करे और आम आदमी पर जो बोझ का इजाफा हुआ है उसे कम करने के इक़दाम करे। बीजेपी महंगाई मार खा रही है, आवाम परेशान हो रही है। बीजेपी डाउन डाउन, गैस का सिलेंडर का दाम कम करो, कम करो, सिलेंडर का दाम कम करो, कम करो, सिलेंडर का दाम कम करो, कम करो, गैस सिलेंडर का दाम कम करो। मैं सैयद मतीन अहमद, तेलुगुदेशम पार्टी स्टेट माइनॉरिटी लीडर। आज सारे पार्टी वर्कर्स और नापल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी के तमाम डिवीजन प्रेसिडेंट्स यहाँ पर जमा हुए हैं और आज का जो ये धरना है, प्रोटेस्ट है, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि बीजेपी गवर्नमेंट 2014 से अब तक सिर्फ लूटमार कर रही है। गैस के दाम महंगे, पेट्रोल के दाम महंगे, डीजल के दाम महंगे, खाने पीने के दाम महंगे, हर चीज महंगी होती जा रही है। सस्ता अगर कुछ हो रहा है तो नफरत सस्ती हो रही है, दंगे फसाद सस्ते हो रहे हैं, लूट मार सस्ती हो रही है, यही चीज सस्ती हो रही है। आम जनता, आम इंसान की जिंदगी तबाह और ताराज हो रही है। मैं तेलुगुदेशम पार्टी की तरफ से मैं ये डिमांड करता हूँ और अर्ज करता हूँ बीजेपी गवर्नमेंट से और नरेंद्र मोदी से कि आप क्या चाह रहे हैं, हिंदुस्तान डूब जाए? वैसे तो आप डुबा दिए, नफरत फैला दिए, हिंदुस्तान का नाम पूरे वर्ल्ड में आप थू थू करा दिया। आप 2014 से लेकर अब तक आपने एक अच्छी चीज क्या की है बताइए? कुछ नहीं, सिर्फ कम्युनल वायलेंस किया है, सिर्फ कम्युनल वायलेंस। आज आपके खिलाफ पूरा हिंदुस्तान उठ के खड़ा है। तुम क्या कर रहे हो नरेंद्र मोदी? तुम थोड़ा शर्म करो। तुम खुद के घर तो भूखट में हर चीज आ रही है, आवाम के टैक्स के पैसों से तो अपनी मर्जी से खा रहे हो। हिंदुस्तान पूरी तफरी कर रहे हो तुम। अब आम जनता कहाँ जाएगी? पेट्रोल के दाम महंगे, डीजल के दाम महंगे, खाने पीने के दाम महंगे हो गए हैं, ऑटो वाले परेशान हैं, ऑटो यूनियन हड़ताल पे निकले हुए हैं। उन लोग की आम इंसान की जिंदगी कैसा गुजरेगी? और पिछले चंद रोज से तो गैस के बढ़ते दामों पर काफी ज्यादा हुकूमत जो है ना इसके ऊपर काम कर रही है। लेकिन टीआरएस गवर्नमेंट को भी मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि तुम ये जो अगर धरना कर रहे हो, अगर दिल से कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर नौटंकी दिखा रहे हो और आवाम को अगर बेवकूफ बना रहे हो केसीआर, तो मेरा तुमको वार्निंग है। ये सारी चीजें तुमको आज दिख रहा है, इलेक्शन के करीब गैस के दाम बढ़ गए बोले आज दिख रहा है। पेट्रोल के दाम महंगे हुए थे जब सोए थे तुम केसीआर, जब डीजल के दाम बढ़ गए थे सोए थे तुम, खाने पीने के दाम बढ़ गए थे जब सो रहे थे तुम, तब क्यों नहीं? अब इलेक्शन करीब आ रहे हैं, माइनॉरिटी को नजदीक करना है, इसलिए बीजेपी के खिलाफ वो करो, अपोजिशन में खुद को बैठना है, इस वजह से बीजेपी के खिलाफ धरने करो। ये टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने आज नम आंखों के साथ अपने करियर को अलविदा कहा। आज लाल बहादुर स्टेडियम में जहां से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी, उसी मकाम पर उन्होंने अपना एक एग्जीबिशन मैच खेलते हुए अपने टेनिस के करियर को अलविदा कहा। आज इस एग्जीबिशन मैच में रोहन बोपन्ना, युवराज सिंह, उनके अलावा बेथनी मेटक-सैंड, ये सभी खिलाड़ी मौजूद थे। इसके अलावा सानिया मिर्जा के फैंस और उनके अफराद ख़ानदान भी इस मकाम पर मौजूद थे। सानिया मिर्जा ने WTA सिंगल्स टाइटल जीता था। करीब 2 दहाकों तक उनका टेनिस का करियर लगातार चलते रहा। आज उनके इस आखिरी एग्जीबिशन मैच को देखने के लिए मरकजी वजीर किरण रिजिजू, क्रिकेट टीम के साबिक कैप्टन मोहम्मद अजहरुद्दीन, इसके अलावा रियासती वज़रा KT रामाराव, श्रीनिवास गौड़ मौजूद थे। इस मौके पर फैंस ने सानिया मिर्जा का पुरजोश खैर मकदम किया। उन्होंने अपनी तकरीर में कहा कि उन्हें पिछले 20 साल में मुल्क के लिए खेलने का जो एजाज़ हासिल हुआ वो अब जिंदगी पर उसे भुला नहीं पाएंगे। The
सबको सलाम अंदर की नमस्कार. I know you hear words Sania, not hear a politician speak, but I think on behalf of, I think possibly 4 crore people of Telangana, on behalf of 142 crore Indians, I think I'm just echoing the sentiment of many Indians and many people out there. Sania, I think what a stellar career, what a brilliant career, and what a fairy tale ending. You know, it all started here. A bigger round of applause, please. Thoda aur. I was just having a conversation with Dulquer. I was telling him, this girl has broken so many stereotypes. We've lost count now. We really don't know. सबको सलाम अंदर की. मेडचल जिले में एक 43 साला शख्स की जली हुई नाश उसकी जली हुई 2 व्हीलर के साथ पाई गई। ये वाकया इतवार को जिले के बहादुरपल्ली गांव में पेश आया। इस शख्स की शिनाख्त बुलाराम के रहने वाले 43 साला त्रिकेश के तौर पर की गई है। पुलिस के मुताबिक ये शख्स हफ्ते को 8 बजे शब मकान से रवाना हुआ और अपने फोन को उसने फ्लाइट मोड पर डाल दिया। जाए वाक़े से एक बोतल भी बरामद की गई जिसमें पेट्रोल जैसी बू आ रही थी। पुलिस ने कहा कि इतवार की सुबह बाज़ मकामी अफराद ने जली हुई नाश के बारे में उन्हें इत्तला दी, जिसके बाद मुश्तबा मौत का एक मामला दर्ज कर लिया गया। पुलिस ने कहा कि बहादुरपल्ली इलाके में ये नाश पाई गई। इस सिलसिले में केस दर्ज कर लिया गया और नाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। बंजारा हिल्स इलाके में कल रात हिट एंड रन का एक मामला सामने आया। शराब के नशे में गाड़ी चलाते हुए एक शख्स ने 3 कार और एक बाइक को टक्कर दे दी। ये हादसा केवीआर पार्क के करीब क्रीम स्टोन के पास पेश आया। इस हादसे में एक शख्स शदीद तौर पर जख्मी हो गया, जबकि दीगर लोग वहां पे कुछ गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। पुलिस ने एक मामला दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। इस हादसे में जख्मी होने वाले शख्स की पहचान अजमत के तौर पर की गई है, जिनकी उम्र 32 साल है। वो अपनी नाइट शिफ्ट करके अपने मकान लौट रहे थे, उस वक्त ये हादसा पेश आया। पुलिस ने कहा कि 3 कारों और एक बाइक को इस हादसे में नुकसान पहुंचा है। कमिश्नर टास्क फोर्स की साउथ जोन टीम ने मीर चौक पुलिस के साथ मिलकर गांजा सप्लाई करने वाली एक गैंग को पकड़ा है। इस गैंग के कब्जे से 24 किलो गांजा जब्त किया गया। साथ ही एक हुंडई एक्सेंट कार भी जब्त की गई है। पुलिस ने इस सिलसिले में लावूरी नागाराजू नाम के एक मुलजिम को गिरफ्तार किया, जबकि 2 और अफराद एल संतोष और ए नागाराजू मफरूर बताए जा रहे हैं।
सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की टीम ने इतवार को राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट शमशाबाद पर सोने की स्मगलिंग में मुबैना तौर पर मुलविस 3 अफराद को पकड़ा। सीआईएसएफ की टीम ने उनके पास से 596 ग्राम सोना जब्त किया। गिरफ्तार किए गए अफराद में एम अशफाक अहमद, मोहम्मद शेख अब्दुल्ला और नीना मोहम्मद शामिल हैं, जो तमाम तमिलनाडु के रहने वाले हैं। ये तीनों अफराद दुबई से मुख्तलिफ परवाजों से आने वाले मुसाफिरों से पार्सल वसूल कर रहे थे। सीआईएसएफ के अहदेदारों ने बताया कि उन्हें शक की बुनियाद पर पकड़ा गया और पार्सल की जांच पड़ताल करने पर एक लोहे के बेरिंग्स मिले। उसे तोड़ने पर सोने के बेरिंग की शक्ल में तब्दील हुआ सोना और हासिल हुआ। कस्टम के हुक्काम को धोखा देने के लिए लोहे की पतली चादर से उस सोने को लपटा गया था। जब्तशुदा सोने के साथ तीनों अफराद को मजीद कार्रवाई के लिए आरजीआई एयरपोर्ट कस्टम्स हुक्काम के हवाले कर दिया गया। कामारेड्डी जिले में बंदरों के हमले में जख्मी ज़ईफ खातून की मौत हो गई। वाक़या जिले के रामारेड्डी गांव में पेश आया। खातून की शिनाख्त 70 साला चित्रा बोयना नरसवा के तौर पर की गई है। यह वाक़या उस वक्त पेश आया जब यह खातून घर में बर्तन धो रही थी। मकामी ज़राए ने कहा कि खातून घर में तनहा थी क्योंकि उसकी छोटी बेटी सुगना उस वक्त शादी की तकरीब में शिरकत के लिए गई थी। मदद के लिए खातून की चीखो पुकार के बावजूद खौफजदा पड़ोसियों ने उसको बचाने की कोशिश नहीं की, बल्कि बंदरों के वहां से जाने तक उन्होंने अपने मकानात के दरवाजे बंद कर लिए। ज़ईफ खातून के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर जख्म आए। उसकी बेटी के घर वापस होने के बाद ही खातून को इलाज के लिए दवाखाना मुंतकिल किया जा सका। ताहम दवाखाने में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। रियासत तेलंगाना के जिले जगतियाल में एक खातून ने खुदकुशी कर ली, जिसने मूर्ति धोकर एक नौजवान से शादी कर ली थी। जगतियाल से ताल्लुक रखने वाली फिरदौस तबस्सुम और कोरटा मंडल के एलापुर के रहने वाले राकेश ने शादी की थी। फिरदौस ने शादी के लिए अपना मजहब तब्दील किया था और उसने मूर्ति धोकर अपना नाम ममता रख लिया था। 7 माह कबल इन दोनों की शादी हुई थी। राकेश, जो कार ड्राइवर के तौर पर काम कर रहा है, किसी काम से हैदराबाद गया हुआ था। हफ्ते के दिन खातून ने फांसी ले ली। खुदकुशी की वजूहात का पता नहीं चल सका। कोरटला पुलिस मसरूफ तहकीकात है। नाजरीन, इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।